हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। स्वागत है आपका चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, ट्वीट के जो मेन फोकस था उसका ये था कि एग्ज़ाम होगा कब। तो इनकी तरफ से जो सीएसआईआर नेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, एनटीए की तरफ से जो ट्वीट हुआ था वो आपका था कि अप्रॉक्सीमेटली सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो गाइज उसी के रिगार्डिंग ये आपकी वीडियो है कि अब एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं तो आप उसको भर सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाली हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग में। मतलब मेनली एक्चुअली बच्चों का फोकस होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो बच्चे बिल्कुल न्यू कमर है, जिनको आइडिया नहीं है, एज रिलैक्सेशन हो गया एंड फीस एंड ऑल, उस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब कब आपको मतलब डेट्स आपकी होती है ना एग्जाम की, तो ऑब्वियसली टेंटेटिव डेट होगी, बट बाकी सारी डेट्स आपकी फिक्स हैं कि कब से लेके आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है ऑब्वियसली। ठीक है, उसके लिए पहले लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन पे आप जाओगे मतलब साइट पे जाके, जो आपकी CSIR नेट की .nta.nic.in आप साइट पे जाएंगे, जो मैंने ओपन अप कर रखी है, आप देख सकते हैं। इसमें आप इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा ब्रोशर खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं, तसल्ली से जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, बट ये है कि मैंने मेन मेन चीजें आपको अभी बतानी है। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत कुछ डिटेल में इसमें दे रखा है, हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है वो ये है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, सबमिशन एंड ऑल, ये आपका कब से कब तक है। 11 जुलाई से शुरू हुआ है एंड 10 अगस्त तक चलेगा, 10 अगस्त। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप लोग टाइमली फॉर्म भरो, बाद में बच्चे फॉर्म भरते हैं तो दिक्कत होती है। आपका जो क्या कहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर एंड ऑल ये है, उसकी रिगार्डिंग भी, और वैसे भी कई बार साइट बहुत बिजी रहती है, तो आप लोग पहले से ही भरो। एंड बहुत ज़रूरी ये है कि इसमें नो डाउट दी होती है, चीज़ मेंशन होता है कि आप इन इन डेट्स तक इसको करेक्शन कर सकते हो, बट करेक्शन सब जगह नहीं होती है। मतलब आपका नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, उनमें कोई करेक्शन नहीं हो सकती है। तो मेक श्योर आप जब भी फॉर्म भरें करेक्ट भरें। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। ओके, लास्ट डेट आपकी जो फीस भरने की है वो है 10 अगस्त की, रात में बता रखा है, अप टू 11:50 PM। देन फीस बता रखी है आपकी, जनरल की 1000, ओबीसी की 500, SC ST की 250, थर्ड जेंडर की 250 एंड पीडब्ल्यूडी वालों की निल। ठीक है, फीस आपको पता लग गई। फीस के बाद आपका नेक्स्ट ये है, ये देखो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं ना, ये सारी आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी क्या हैं, देखो 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। वही करेक्शन आपकी जो जिसके बारे में आपकी मैं बात कर रही थी अभी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो इस तरह के पर्टिकुलर्स हैं, इनको कोई इनकी करेक्शन नहीं होगी, डीओबी एंड ऑल। करेक्शन किस चीज़ की हो सकती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ठीक है, परसेंटेज एंड ऑल, इन सब तरह की चीज़ों की कोई थोड़ी बहुत आपकी करेक्शन हो सकती है, बट मेन चीज़ें जो हैं उनमें कोई करेक्शन नहीं होगी। तो आपने ऐसी गलती करनी क्यों, पहली बारी में ही फॉर्म आप सही भरो। ठीक है, फिर आपका क्या है, डाउनलोड एडमिट कार्ड आपका ऑब्वियसली अनाउंस कर दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेपर आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, टाइमिंग क्या है, कौन सी शिफ्ट होगी, सेंटर एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग आपकी ये बाद में एनटीए वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। तो जो बच्चे बिल्कुल न्यू कमर है, इनको आइडिया नहीं है, स्पेशली ये उनके लिए है कि उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बहुत कुछ इसमें मेंशन है, बट मैं बता दूं, मैं आपको मेन मेन चीज बता रही हूँ। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का पता लग गया। ठीक है, देन आपकी नेक्स्ट क्या चीज़ है, जब फॉर्म निकलेगा तब हम ऑब्वियसली दोबारा देख लेंगे क्या भरना है, क्या कैसे करना है, बट अभी मेन चीज़ें जो फॉर्म के रिगार्डिंग है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ें हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पेपर का जो पैटर्न है। ठीक, तो जस्ट ये देखो, अपर एज लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आपकी, एक तो कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, तो इसमें मेन चीज़ आपका ये जो पेज नंबर आप देख सकते हो, 13 नंबर पे सारा दिया हुआ है कि यहाँ पे BE BS BTech वाले बच्चे भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल तो है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ फेलोशिप के लिए। ठीक है, BSc ऑनर्स वाले जो फाइनल ईयर वाले हैं, जिनका रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स पोजेसिंग ओनली बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर JRF एंड नॉट फॉर लेक्चरशिप। सो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जो MSc या इक्विवेलेंट एग्जाम दे चुके हैं वो JRF और लेक्चरशिप दोनों के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जो जो बच्चे BSc में हैं वो आपका सिर्फ और सिर्फ JRF यानी कि फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि वो लेक्चरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उनको पहले PG डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, राइट। एंड जिनका भी फाइनल ईयर वाले बच्चे जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्लैरिटी अपने माइंड में जरूर रखना, ये पेज अच्छे से पढ़ लेना कि कौन इसको भर सकता है पेपर को, कौन नहीं भर सकता। फिर आपका आता है अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट आपको पता है, जैसे पिछले कुछ टाइम में आपके कोविड के कारण देखो इतनी दिक्कत रही कि एज रिलैक्सेशन एंड ऑल, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ ट्वीट वगैरह किया गया कि भाई
एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बिकॉज 2 साल का जो गैप आ गया उसमें पेपर्स जैसे जैसे कंडक्ट होते थे बच्चों के पास चांसेस कम हो गए, सीट्स भी नहीं बढ़ाई गई हैं, तो इन्होंने रिलैक्सेशन दी है 1 साल की, आप देख सकते हैं मैक्सिमम 28 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2021, लेकिन इन्होंने नीचे लिख दिया है दिस एज लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर द करंट एग्जामिनेशन साइकिल ओनली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 28 ईयर्स जिनका कि 1 जुलाई 2021 तक 28 ईयर्स मैक्सिमम हो रहे हैं वो लोग आपके जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल हैं, राइट। एंड रिलैक्सेशन आपको पता है ये 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स या जो PWD वाले स्टूडेंट्स हैं, थर्ड जेंडर वाले हैं या फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। तो ये सब चीजें तो है, लेक्चरशिप के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लग गया, अपर एज लिमिट पता लग गई, इंपॉर्टेंट डेट्स पता लग गई। अब क्या चीज इंपॉर्टेंट रह गया में आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। केमिकल साइंसेज में आप देख सकते हो पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से कि आपने 15 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, नेगेटिव मार्किंग 0.5 यानी हाफ मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। सेम इज फॉर पार्ट बी, 40 क्वेश्चन में से आपको 35 करने हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5, ठीक है। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 25 करने हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा एंड नेगेटिव मार्किंग आपकी 1, तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन है जिनमें से आपको टोटल 75 क्वेश्चंस करने हैं एंड 200 मार्क्स के ये होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने एग्जाम का जो मैं ये कह सकती हूँ कि बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी दे रखा है ये, बट मैं ऑब्वियसली केमिस्ट्री का बताऊंगी, ठीक है। मीडियम आपको पता है, मार्किंग स्कीम का, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आई थिंक जब आप ये पूरा डिटेल में पढ़ोगे एक बार सुपरफिशियली ना आपको पढ़ लेना चाहिए। जो बच्चे कई बार बढ़ चुके हैं उनको तो आइडिया होगा, लेकिन जो बच्चे वेरी फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनको मुझे लगता है कि ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। करेक्शन वाली चांसेस, जो करेक्शन विंडो ओपन होती है उस सबके पीछे जाओ ही मत, पहले ही फॉर्म सही भरो, ठीक। तो 701 केमिकल साइंसेस का कोड है, सब्जेक्ट कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक। देन सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ नहीं पता तो इस साइट इस लिंक पे जाके आप सिलेबस एंड ऑल चेक कर सकते हैं, जो बच्चे बिल्कुल न्यू कमर है जिनको नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ दे रखा है। अगर मैं आपको फर्स्ट पेज ओपन अप करूँ जहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा था ना सी, ये आप देखोगे ना तो डिटेल में सारा दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। डिटेल्स एग्जामिनेशन की, सिलेबस हो गया, फैकल्टी फॉर फैसिलिटीज फॉर PW कैंडिडेट्स, ये बहुत कुछ है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल, ये सब चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। मेन चीज़ें आपकी यही थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता लग जाए, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, एंड डेट्स क्या है, कब कब हमें भरना है, कब तक हम फीस दे सकते हैं, राइट। ये सब चीज़ें आपकी मेन थी, एंड अपर एज लिमिट। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई थी, एंड आई होप आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ लोगे, टाइमली फॉर्म को भर लोगे, ठीक है। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस वाज ओनली टू कन्वे कि आपका फॉर्म निकल चुका है, बिना देरी के भरना शुरू कर दो, ठीक है। एंड इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या हमारे जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना है, अब स्टार्टिंग से जो भी आपकी तैयारी चल रही है उसको कंटिन्यू करो, प्रिपेयर करना शुरू कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।